हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या सभी को? क्या सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार थम्स अप कर देंगे। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। क्या दोनों बैचेस में क्लास स्टार्ट हो चुकी है? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बैच का नाम लिख दो यार, अपना अपना। ये बैच वन भी चालू हो गया, एक सेकंड में दूसरा बैच भी चेक कर लेता हूँ। पता चला तुम लोग ही आ गए, दूसरे वाले आए ही नहीं। आज आप लोगों को क्लास में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लाइटिंग वगैरह भी हमने नई सेटिंग जमा दी है और अब ऑडियो भी बहुत ही मस्त आएगा। हाँ, बैच वन वाले भी आ गए हैं, बैच टू वालों को भी पूछ लेते हैं एक बार हम। हाँ भाई, पायलट की तरह लग रहे हो ना, चिंता ना करो, अभी उड़ा दूंगा मैं तुम्हें सबको। हाँ, हेलो हेलो माइक चेक। चलिए, ओके। हाँ भाई, तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, अब सब कुछ मजेदार तरीके से क्लियर हो चुका है। डाउटनट का टी शर्ट उल्टा दिख रहा है क्या आज? क्या बात कर रहे हो? ऐसा ना बोलो यार। डाउटनट का टी शर्ट उल्टा दिख रहा है क्या तुम लोगों को आज? हाँ, ये मालूम है उल्टा क्यों हुआ? तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। क्या डाउटनट का टी शर्ट उल्टा दिख रहा है आज तुम लोगों को? हाँ, क्यों सोच पा रहे हो ऐसा क्यों हुआ? कि कल तुम लोगों ने जो मुझे परेशान किया है ना, तो मैंने स्क्रीन को उल्टा कर दिया। तो आज हमें देखो, डाउटनट का टी शर्ट उल्टा दिखे सीधा दिखे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें स्क्रीन पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सीधे दिखाई देने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्या बोलते हो यार? है ना? जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, वो हमें सही सही दिखाई देने चाहिए। हाँ, तो अब लाइटिंग भी नहीं लगवा ली है आज मैंने। कैमरे की पोजीशन बहुत ही बढ़िया सेट कर ली है। और ये कल वाले जो सवाल थे, अब बोलो तो मैं इन्हें फिर से समझा दूं अगर जिनको समझ ना आए हो। और इनमें दिशा एक तरफा तरीके से सही आएगी। अब ये देखो, ये मेरा सीधा हाथ है, उल्टे हाथ में घड़ी पहनता हूं मैं। देखो, अब मैं वी वेग इधर ले जा रहा हूं तो तुम्हें भी इधर ही दिखाई दे रहा है, रॉड की दिशा में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वी वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है। तो यहां पर अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि इसमें डेल्टा वी जो होगा सर जी, वह 0 आएगा। क्योंकि देखो, डाउटनट का टी शर्ट उल्टा दिख जाए लेकिन ये चैप्टर में दिशा उल्टी थोड़ी ना हो सकती, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हाँ शुभम बेटा, आप पुराने साल वाले लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल की क्लास पूरी नहीं आई, हाँ वो मैंने बोल दिया है, वो आ जाएगी फिर से। चलिए, इसी प्रकार से
है ना। यहां पर कल जिनको दिशा समझ नहीं आई उनको फिर से बता देता हूं कि देखो यार, रॉड क्या हो रहा है, रॉड अब नीचे की तरफ उतर रही है, रॉड नीचे की तरफ उतर रही है। देखो ये मेरा सीधा हाथ है, मैं रॉड को नीचे की तरफ उतार रहा हूं, रॉड नीचे की तरफ आ रही है, और इधर वाला सिरा पॉजिटिव बन चुका है, इधर वाला सिरा पॉजिटिव बन चुका है। तो रॉड नीचे आ रही है, इधर वाला सिरा पॉजिटिव, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत और बाहर की तरफ होना चाहिए। क्या ये हमने कल कर लिया था? फ्रेम थोड़ा छोटा कर लो, कर लेंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, कर लेंगे थोड़ा सा फ्रेम छोटा, पहले वाले क्वेश्चंस कर लेने दो, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी कल बच्चों को डाउट आ रहा था, तो इसमें यहां पर वेग v इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र कहां हो ताकि ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव बन जाए। तो वेग v इस तरफ है, ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव बन जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र देखो ये वेग इस तरफ है रॉड का, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होना चाहिए। तो यह तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। क्या आज सब कुछ सही सही दिख रहा है सभी को? क्या सभी को आज सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से सही सही दिखाई दे रहा है? क्या बोलते हो यार, आज ज्यादा मजा आ रहा है? चलो, इसी प्रकार से इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी था। इसमें क्या हो रहा है, वेग इस तरफ है, नीचे वाला सिरा पॉजिटिव आ चुका है, मतलब रॉड इस तरफ जा रही है, नीचे वाला सिरा पॉजिटिव, मतलब सर रॉड को ऐसे ले जाओ तो नीचे वाला सिरा पॉजिटिव, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ चाहिए। यहाँ पे डॉट में चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, यहाँ पे डॉट में चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अब डॉट में चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगा सकते हैं, डॉट में चुंबकीय क्षेत्र कैसे पॉसिबल है सर, डॉट का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन सकता है? तो डॉट में चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएंगे, यहां पर ये रॉड है, अब देखो भैया ये रॉड है, तो रॉड ऐसी जा रही है ना, रॉड में धारा अगर हम ऐसी माने तो चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये मेरा पेन रॉड है, ये पेन रॉड है, पीक्यू रॉड हो चुकी है, तो इसमें एक रॉड इधर रखी हुई थी जिसपे हमने वी वेग से ऐसा चलाया इसे। अब हमें तो इसमें इस तार में धारा की दिशा पता करनी है, तो अगर तार में धारा इधर जा रही तो पीक्यू के ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाएगा और इस तरफ डॉट हो जाएगा, तो इसलिए हमने बोला था क्यू से पी धारा जाए, क्यू से पी धारा जाए, ठीक है मामला। चलो भाई, अब आज आगे बढ़ते है ना, यह सारी बातें हम कर चुके थे पिछली क्लास में। अच्छा, एक दो और छोटे छोटे सवाल हमारे बचते हैं, वो करना होगा मुझे, है ना। और इसके अलावा हमें एक दो और बातें करनी होगी। क्या बातें करनी होगी इसके अलावा हमें, देखो इसके अलावा ये एक और मजेदार सा एनिमेशन के रूप में हमने एक सवाल समझेंगे, और इसके साथ ही साथ है ना, हमें करना होगा कि अगर हमारे पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ है तो उसकी गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब कौन सी गति हो रही है, ये गोल 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 घूम रही है ना, रोटेशनल ईएमएफ बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, रोटेशनल ईएमएफ, है ना। ये रोटेशनल ईएमएफ का टॉपिक मतलब लिखा तो नहीं है सिलेबस में इस बार, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है इससे सवाल आ जाए, क्योंकि इससे सवाल आ चुका है ना। भाई मैं ईमानदारी वाली बात बोल रहा हूं, ये मेरा सीधा हाथ है, तुम्हें पता है मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो तुम्हें भले मेरा हाथ उल्टा दिख रहा हो लेकिन ये मेरा सीधा हाथ है क्यों, मैंने स्क्रीन रिवर्स कर दी, स्क्रीन रिवर्स नहीं करूंगा मैं तो फिर सब कुछ ही उल्टा हो जाता है। वैसे चिंता मत करो, आज अब हमें दिशा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से इसका जो सवाल आ चुका है, देखो नीट 2020 में सवाल आया था, इसलिए हम ये वाला पोर्शन, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद में हमें वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार चालक लूप के कारण कुछ बातें पढ़नी होगी, और उसके बाद में फिर हम जो अन्योन्य प्रेरण कल की क्लास में हमने शुरू किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते, क्लास की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो एक सवाल देख लेते जो कल की क्लास में हमने करा था। कल की क्लास में वाला क्वेश्चन हमने किया था, है ना, कल की क्लास में वाला क्वेश्चन हमने किया था, हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक यहां पर लूप है,
तो इस लूप को अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे, तो हमने कल इस पे सवाल किया था और हमने बोला था कि अगर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इससे फ्लक्स नहीं बदल रहा, तो इससे ईएमएफ जो होगा वह 0 आएगा। ये हमने कल बोला था, ईएमएफ 0 आएगा इसमें, है ना। लेकिन अगर मान के चलो यह जो लूप है, यह जो लूप है, यह लूप में अगर हमने इस लूप में ऐसा समझा कि यार ये लूप को अभी हम, है ना, अंदर ला रहे हैं, फिर ये बीच में रुकेगी और फिर बाहर चली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र से, तब क्या क्या होगा, तब क्या क्या होगा, यह सब कुछ हमें समझना होगा, है ना। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ यार कि अगर मान के चलो मेरे पास एक रॉड है या मेरे पास एक लूप बनी हुई है पूरी पूरी, ये लूप पहले चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करेगी, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रहेगी और फिर ये चुंबकीय क्षेत्र से एग्जिट कर जाएगी, जैसा आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब ये लूप अंदर घुसेगी, जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगी अंदर जाएगी अंदर जाएगी अंदर जाएगी अंदर जाएगी अंदर जाएगी, तो ये लूप अंदर जाने से क्या होगा, ये लूप जैसे जैसे अंदर जाएगी तो अंदर जाने से सर इसका फ्लक्स बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। फिर इसके बाद में अगर हम इसे फ्लक्स के अंदर या हम इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही चलाते रहे तो इससे फ्लक्स नहीं बदलेगा। फिर अगर हम इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे तब फिर से फ्लक्स चेंज होगा। तो कब कब ईएमएफ आएगा वो आप इस एनिमेशन से समझ सकते हो। देखो जैसे ही हम इसे अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा सर, अंदर ले जाएंगे तो ईएमएफ आएगा, अंदर रहेगा कुछ नहीं आएगा, बाहर निकलेगा फिर से ईएमएफ आएगा ही आएगा। तो अब आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर हम इसे v वेग से चला रहे हैं तो जब हम इसे अंदर ले जा रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं तब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आओ देखो मिलकर जाने पहचाने और समझे। अगर मेरे पास यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है इतनी जगह में, तो देखो क्या होगा बेटा, यहां पर अगर हमने इसको मानना है एक रॉड जैसा हमने इसे माना एक रॉड जैसा माना हमने इसे, ठीक है। और इस रॉड में आगे ये प्रतिरोध या हमने एक वोल्ट मीटर लगा लिया ये पता करने के लिए कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो क्या हुआ था, कल की क्लास में हमने देखा था कि जब ये अंदर चले गया, ये पूरा का पूरा अंदर चले गया, तो तब ये भी एक मतलब कौन, इधर वाला हिस्सा जो है वो भी एक सेल बन गया था, इधर वाला हिस्सा भी एक सेल बन गया था, नेट ईएमएफ 0 बन गया था। लेकिन जब ये अंदर घुसेगा, जब दूसरा वाला पार्ट जब तक अंदर नहीं आएगा तब तक ये अकेला सेल रहेगा, तो यहां पर ईएमएफ जो होगा वो कितना आ जाएगा, ये ईएमएफ जो होगा वो हो जाएगा, हमें पता है सर डेल्टा वी VBL होता है, तो ये VBL हो जाएगा और इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। जैसे ही दूसरा वाला, है ना, ये एक वर्गाकार लूप है हमारे पास, तो जैसे ही दूसरी वाली भुजा भी अंदर घुसेगी तब नेट फ्लक्स अब अंदर से 0 हो जाएगा। या आप दूसरे तरीके से मोशनल ईएमएफ से समझ सकते हो कि सर ये दोनों सेल का नेट जो होगा वो 0 बन जाएगा, ये दोनों सेल का नेट क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहां पर जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाहर निकलते समय क्या होगा, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा लेते हैं ताकि हमें और फील आए। तो जैसे ही सर ये बाहर निकलने लगेगा तो यहां पर फिर से एक रॉड जो है वो अंदर रह जाएगी, और यहां पर ये वाली रॉड के कारण ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाएगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेग इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां हम बोल सकते हैं सर जी कि ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा और इसमें धारा ऐसी बहेगी। तो मतलब क्या हुआ कि सर ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था या जो धारा की दिशा वो पलटेगी, पहले जब अंदर की तरफ आएगा तो धारा कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। सर ये कौन सी दिशा हो गई है ना, आप भी अपने कॉपी पे देख लो भैया ये कौन सी दिशा, मेरे को तो ये दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, और जैसे ही ये यहाँ पर घुसेगा तो या बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दिशा क्लॉकवाइज बन जाएगी और बीच में कोई ईएमएफ आने वाला नहीं है, और यहां पर भी ईएमएफ कितना आएगा, VBL आएगा।
क्लियर है मामला? तो यह एक सेल की भांति व्यवहार करेगा और यही चीज हमें यहां पर दिखाई दे रही है। देख लो अच्छे से एनिमेशन देखो, देखो जैसे जैसे अंदर आ रहा है तो पहले अंदर आता हुआ, ये क्या है, एरिया और एक्स के बीच में ग्राफ है कि अंदर आता हुआ एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अंदर आता हुआ एरिया जो है बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर अंदर एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, फिर अंदर आता हुआ एरिया घटेगा 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 घटेगा। तो इसी सब में पहले यू इंड्यूस लिखा हुआ, वैसे ई इंड्यूस कर देते हैं हम इसे, क्योंकि हम तो ई ही बोलते। ये एनिमेशन का इंटरनेट पे से हमने चोरी करा हुआ है, तो वो फॉरेन वाले उनने यू लिख दिया होगा, पता नहीं कैसे लोग, हम तो ई लिखते हैं भैया। तो यहां पर ये ई पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर विपरीत दिशा में उतना ही मान आ जाएगा। क्या ये सारी बात सबको बहुत ही बढ़िया रूप से चमकती है? ये बैच 2 वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? बैच 2 में एक बच्चा बोल रहा है सर कोर्स कब कंप्लीट होगा? बेटा कोर्स तो कंप्लीट हो गया, मैं तो रिवीजन करवा रहा हूं। है ये भाई, इसे पता ही नहीं है भाई, कोर्स कंप्लीट हो गया है, ये क्लास 12 का रिवीजन चल रहा है। कोर्स 1 महीने पहले कंप्लीट हो गया था। तुम्हारे आप में पूरे वीडियो लेक्चर नहीं आ रहे क्या बेटा? कब से पढ़ रहे हो मुझसे? हाँ भाई, कब से पढ़ रहे हो? बता दिया 1000 बार की कोर्स जो है वो फरवरी एंड या मार्च के पहले वीक में कंप्लीट हो जाएगा। और कोर्स कंप्लीट होगा तो इस ये बता भाई, तेरे को अभी तक जितना पढ़ा है क्या सब कुछ आता है? जितना पढ़ा है सब आता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बच्चा बोला सर हेडिंग क्या डाले? बेटा इसमें हेडिंग वेडिंग डालने की जरूरत नहीं, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ना उसी क्वेश्चन के आगे ये चीज बना लो, है ना। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने जिसमें अंदर ईएमएफ 0 था, उसी के आगे ये वाला भी बना लो ताकि पता रहे कि अंदर जाते वक्त और बाहर आते वक्त ईएमएफ होगा, और जब ये अंदर रहेगा, जब ये अंदर रहेगा तब ये ई नेट जो होगा इसमें वह 0 होगा, या ईएमएफ जो होगा वो 0 होगा। चलिए चल आगे आगे बढ़ते, एक और नई बात करते, एक और मजेदार सी बात करते, है ना। ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसी के ऊपर और कुछ महत्वपूर्ण सी बातें अब हमें करना होगी। क्या होगी बातें और क्या है कार्यक्रम? देखो हमें बोला है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये जो रॉड है, ये रॉड डॉट 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 चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें ये रॉड वी वेग से घूम जा रही है, घूमे 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 जा रही है। ठीक है, बता दो ना म्यूचुअल इंडक्शन हो गया पूरा? नहीं बेटा प्रीति, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हुआ पूरा, अभी मैं बता रहा हूं ना, कल की क्लास में मैंने बोला था कि म्यूचुअल इंडक्शन मैं आज फिर से पूरा समझाऊंगा। देखो तो अब यहां पर हमारे पास ये जैसे अब दोनों में अलग अलग कहानी है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है, क्रॉस में है, और जो भी मैंने बताया था पीछे एग्जांपल उसमें डॉट में चुंबकीय क्षेत्र था, डॉट में चुंबकीय क्षेत्र था। तो अब ये डॉट और क्रॉस में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा बदलेगी, बाकी परिमाण क्या होगा वो हमें देखना होगा। अब इसमें पहली बात तो ये कि इसमें विद्युत वाहक बल क्यों आएगा, इस रॉड को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम। पहली बात तो ये कितनों को लगता है कि इसमें विद्युत वाहक बल नहीं आना चाहिए, और कितनों को लगता है इसमें विद्युत वाहक बल आना चाहिए, इस रॉड के सिरों में विभवांतर आना चाहिए? कितनों को लगता है आना चाहिए, कितनों को लगता है नहीं आना चाहिए? तो ये क्यों आएगा भाई इसमें विद्युत वाहक बल, पहले ये समझ लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर ये सिरा है ए, ये वाला सिरा है बी, है ना, ऊपरी सिरा जो हो गया वो बी मान लिया हमने, ये वाला सिरा बी मान लिया, थोड़ा दूर कर दिया, और ये वाला सिरा ए कर दिया। अब ये जब यहां पर ओमेगा से घूमने लगेगा, यहां पर जब ये ओमेगा से घूमने लगेगा, तो जैसे ही घूमेगा तो हमें पता है सर क्या, कि सर जब भी कोई वस्तु गोल घूमती है तो क्या होता है? हाँ सर्किट खुला है, बिल्कुल सही बात, धारा नहीं प्रवाहित होगी, लेकिन ईएमएफ होगा या नहीं होगा ये समझना है हमें। हाँ बंद लूप है, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही होनहार बन चुके हैं, है ना। बंद लूप है, बंद लूप है, तो
बंद लूप है, अन्योन्य प्रेरण हेडिंग डाले हो तो रहने दो, उसे काट दो, उसकी जगह ये वाली हेडिंग डाल के लिख लो। तो अगर मेरे पास एक बंद लूप होती है तो बंद लूप होने की वजह से क्या होगा सर, बंद लूप होगी तो उसमें धारा जाएगी, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैं एक रॉड चला रहा हूं तो उसमें उसमें क्या होगा, उसमें ईएमएफ तो आ सकता है, ईएमएफ तो आ सकता है, तो बस वही हमें देखना है कि ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा ईएमएफ। ठीक है, तो वो कैसे पता करे ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा ईएमएफ। चलो भाई, तो आओ जानो पहचानो समझे। हाँ, तो देखो यहां पर ये घूम रहा है ओमेगा से, तो अब ये घूमेगा ओमेगा से, तो देखो क्या हो रहा है, यह घूम रहा है, तो इसका किसी भी कोणे का या किसी भी छोटे से हिस्से का अगर मैं चाहूं तो वेग लिख सकता हूं। इसमें किसी भी छोटे से हिस्से का मैं चाहूं तो वेग लिख सकता हूं। इस छोटे से हिस्से का अगर मैं वेग लिखूंगा तो ये वेग होगा इस दिशा में v वेग, इस दिशा में आएगा ये v वेग आएगा। ठीक है, इस दिशा में ये v वेग आएगा। देखो अच्छा, हर एक हिस्से का वेग क्या होगा, अलग अलग होगा, हमें पता है सर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वेग बदलता जाएगा। तो यहां से मान के चलो ये x दूरी पे मैंने बोला इसका वेग v आ गया। तो अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इनके कणों पर कौन सा बल लगेगा। सर हमें पता है कि जब भी वस्तु गोल गोल घूमती है या जब भी एक रॉड गोल गोल घूमती है तो इनके कणों पर अभिकेंद्रीय बल लगता है। और वो अभिकेंद्रीय बल कहां पर लगेगा, यह अभिकेंद्रीय बल कहां पर लगेगा, कहां पर लगेगा सर, यह अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। कहां लगता है, केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। क्या यह सभी को याद है, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हमने। हाँ भाई, क्या सभी को ये याद है, ऐसा कुछ कुछ हमने पढ़ा था। केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। हाँ, सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करो, सबके मैसेज दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करो। हाँ, तो अब ये केंद्र की ओर बल लगेगा तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो कण है वो भी गोल 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 घूमेंगे। तो कण गोल गोल घूमेंगे तो वो सबको ही पर बल लगेगा, और जिसकी वजह से फिर से वही कहानी होगी जो हमने पिछली बार पढ़ी थी कि सर एक सिरा जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा सिरा जो हो जाएगा वो अपने आप नेगेटिव बनने लगेगा। दूसरा सिरा क्या बन जाएगा, दूसरा सिरा अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर वैसे ही बातें हैं जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखी थी कि सर कौन सा सिरा पॉजिटिव बनेगा, कौन सा सिरा नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पर कहानी एग्जैक्ट वैसी की वैसी है जो हमने पढ़ी हुई थी कि सर हमारे पास अगर एक रॉड है, अगर वो एक रॉड गोल 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 घूम रही है तो रॉड के गोल घूमने के कारण जैसे कार्यक्रम हो रहा था, मतलब तब चल रही थी, अब गोल 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 घूमेगी। तो यहां पर इसके घूमने के कारण जिस सिरे पर ये बंधा हुआ है या जिस सिरे से ये घूमना शुरू कर रहा है वो सिरे पर एक आवेश आ जाएगा और दूसरा आवेश जो होगा वो एक अगले सिरे पर पहुंच जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है, और अगर हाँ तो क्या आप यहाँ पे दिशा बता सकते हैं, क्या आप दिशा बता सकते हैं कि ए वाला सिरा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा या बी वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और कितना बल लगता है इस पे, एम वी स्क्वायर बटा आर बल लगता है, बिल्कुल ही सही बात, एम वी स्क्वायर बटा आर बल लगता है। कितना बल लगेगा, एम बी स्क्वायर बटा आर बल लगेगा। तो ए वाला जो सिरा आएगा वो अपने आप कैसा बन जाएगा सर, ए वाला सिरा जो बन जाएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा और बी वाला सिरा जो आ जाएगा वह नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर यह रॉड इस तरफ गति कर रही है, चुंबक क्षेत्र तल के लंबवत अंतर की तरफ, नीचे की तरफ इन पे बल लगेगा, ये अंदर की तरफ बल लगेगा, जिसके कारण ए वाला सिरा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, बी वाला सिरा जो आ जाएगा वह नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये ए और बी आप नेगेटिव और पॉजिटिव पता कर पाओगे तो अब मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ईएमएफ भी बता पाओगे। तो यहां पर डेल्टा वी जो हो जाएगा वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2, है ना। यहां पर जो विभवांतर होगा, मतलब ए का विभव ज्यादा होगा बी से, तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2।
अच्छा, अब ये फॉर्मूला एक्चुअली में बनता कैसे है, बनता कैसे है ना, यह फॉर्मूला जो है वह इंटीग्रेशन से बनता है। किससे बनता है? इंटीग्रेशन से बनता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन से कैसे बनेगा और क्या कहानी होगी, देखो यहां पर इंटीग्रेशन से अगर आप चाहो तो मैं डेरिवेशन बताऊं, वरना नहीं बताऊंगा तो भी चल जाएगा। देखो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, इस लेंथ को हमने बोल दिया डी एक्स लेंथ बोल दिया, इस लेंथ को dx लेंथ बोल दिया। तो अगर मैं इस पे बल की बात करूं तो इस पे बल कितना लगेगा, या अगर मैं इस छोटे से सिरे को देखूं तो इसका वेग v है आगे की तरफ, तो इसके छोटे से सिरे के कोनों पर विभवांतर जो आ जाएगा, वो विभवांतर हमें पता है, हम लिखते हैं सर बी वी एल लिखते हैं विभवांतर, है ना, यह डेल्टा वी लिखते हैं। तो इसे मैं dv लिख दूंगा और यहां पर बी वी एल, एल की जगह में dx लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा dx? क्योंकि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं इस छोटे से हिस्से के डेरिवेशन बता रहा हूं, एक लाइन का होता है, आप समझ सकते हो। तो यहां पर इस छोटे से हिस्से के लिए बात कर रहा हूं, इस छोटे से हिस्से के लिए मैंने ये लिख दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन तो कर दूं, लेकिन ये v जो है वो हर एक हिस्से का अलग अलग है, तो v की जगह मैं लिख सकता हूं आर ओमेगा। v की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आर ओमेगा। तो r क्या होगा सर? r जो होगा वो यहां से इस टुकड़े की दूरी हो जाएगी, तो x दूरी मैंने बोली, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा dx, है ना, v बराबर आर ओमेगा। v की जगह क्या लिख दिया मैंने? आर ओमेगा लिख दिया। अब इसी का मुझे करना है इंटीग्रेशन, b ओमेगा बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे में 2 होता है, ये हो गया dv। और कहां से कहां तक? अच्छा, dv का इंटीग्रेशन करके डेल्टा v लिख दिया मैंने। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है सर? हमें हमें करना है a से b, तो लंबाई हमने बोल दी l, तो हो जाएगा 0 से l तक। कहां से कहां तक है? 0 से l, वैल्यू उठा के रखोगे तो हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। तो ये एक रॉड के लिए होता है, जो अंदर वाला सिरा होगा वो पॉजिटिव होगा, बाहर वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये एक सेल के भांति व्यवहार करेगा, और जो सेल होगा वो सेल क्या बन चुका है सर? ये यहां से ये वाला सिरा पॉजिटिव बन चुका है, पीछे वाला सिरा नेगेटिव बन चुका है, और ये बी सिरा आ गया। क्या बनाया मैंने, समझ में आया सभी को? अंदर वाला सिरा पॉजिटिव, बाहर वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, और हम इसमें ऐसे सवाल कर सकते हैं। हाँ भाई, एक बार जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप कर देंगे ताकि हम आगे बढ़े, आगे की कहानी को समझे, जाने पहचाने और देखे। हाफ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। क्या हो गया? ये कौन रो रहा है हमारे बैच में? मुझे ब्लॉक कर दिया? किसको ब्लॉक कर दिया? नहीं बेटा, कोई ब्लॉक नहीं हुआ, आपके कमेंट आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं। होमवर्क में प्लेन वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया, ठीक है बेटा, मैं करेक्ट करवा दूंगा, एक बार चेक कर लूंगा मैं अभी क्लास के बाद, ठीक है। चल, तो अब यहां पर भी, अच्छा अब यहां पर क्या होगा, कोई बता सकता है क्या कि यहां पर अगर ये वाला सिरा ए है, ये वाला सिरा बी है, तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा? कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना, वो तो मैंने भाईचारे में आकर बस तुम्हें डेरिवेशन बता दिया, बाकी नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा? कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव? हाँ, अब उल्टा हो जाएगा सर, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहानी वही है कि रॉड रॉड घूम इस तरफ रही है, चुंबकीय तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो बल इस तरफ लगेगा, मतलब बी वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। और यह फिर से बी ओमेगा, अगर ये दूरी आर बोली तो आर स्क्वायर बटे में 2, इसमें डेल्टा वी आ जाएगा। क्लियर है मामला? मेरे कोर्स में होमवर्क ही नहीं आता। अरे यार, मस्त आदमी है भाई तू। देखो, हाँ खुशी बेटा, आपका कमेंट आ रहा है, साइकिल का पहिया जिस पर नीट 2022-20 में सवाल आया था। क्या है साइकिल के पहिए की कहानी? अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, साइकिल के पहिए में क्या होता है सर? साइकिल के पहिए में एक केंद्र होता है, और यहां पर सर बहुत सारी छड़ या ताड़ियां, क्या बोलते हैं आप तुम्हारे उधर? हमारे तो ताड़ियां बोलते हैं, साइकिल के पहिए में ताड़ियां लगी हुई, अभी हम 4-5 ही लगाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी ताड़ियां लगी हुई होती है। क्या सभी को तो ताड़ियां ही बोला जाता है? आवाज नहीं आ रही, अरे हेलो हेलो हेलो, अब आ रही आवाज? तीली बोलते हैं, तीली बोलते हैं, तीली, तीली तो वो छोटे से होते हैं हमारा। स्पोक्स, ये हुई ना, ये कौन है? राधा, ये तो दुबई से क्लास ले रही है बिटिया रानी। हाँ,
स्पोक्स बोलते हैं इसे। तो अब ये स्पोक्स अगर मान के चलो यहां पर एक टायर जो है वो जमीन पे घूम रहा है, ये टायर जो है वो जमीन पे घूम रहा है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत अंदर की तरफ हो गया, तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बोला हुआ है। मतलब क्या हुआ, यहां पर यह क्रॉस में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब ऐसा कुछ सोचो कि हमने साइकिल के टायर को चुंबकीय क्षेत्र में से, है ना, यहाँ पे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगाया और उसमें से साइकिल का टायर गुजार दिया। अब ये साइकिल का टायर चुंबकीय क्षेत्र में से गुजर रहा है। तो आपको अब यह बताना है कि यहां पर यह अगर ओमेगा से, अच्छा कैसे घूमते हुए जाएगा सर, ये ओमेगा से घूमते हुए जाएगा, बिल्कुल सही बात आपको बताना है, यहां पर ओमेगा से यह घूमते हुए जा रहा है ना, ऐसे ही घूमेगा तभी आगे की तरफ जाएगा। तो आपको यह बताना है केंद्र पे बिंदु ए बोल देते और ये इस पहिए की परिधि जो होगी उसे बिंदु बी बोल देते। तो ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा, मतलब केंद्र और परिधि के मध्य विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई क्या आएगा क्या आएगा? ताने बोलते हैं हमारे यहां, चलो ठीक है। क्या होगा? हाँ, क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बिल्कुल अब आप देख सकते हो, मुझे तो बस विभवांतर पता करना है। तो क्या होगा, क्या आप लोग सभी मानते हो कि सर यहां पर यह जो एक ताड़ी है यह एक बैटरी की भांति व्यवहार करने लगेगी? अच्छा सर, अब इसमें इसमें क्या होगा सर, इसमें यह ताड़ी जो है वह, इसका वेग नीचे की तरफ होगा, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है। मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला सिरा नेगेटिव होगा, ये सिरा पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। वैसे इसमें यह पॉजिटिव होगा, ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। या मैं बोल सकता हूं कि यह हर एक कोई जो होगा एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा, हर एक ताड़ी जो होगी वो एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगी। अच्छा, एक बात जानकारी आपको सवाल में नहीं दी गई, फिर से लिख लो आगे। इस पहिए में एन ताड़ियां है ना, या एन स्पोक्स है, एन स्पोक्स। एन स्पोक्स है, ठीक है। तो यहां पर यह अगर एन ताड़ियां है तो या एन स्पोक्स है, तो यहां पर कितना विद्युत वाहक बल होगा? तो सर हमें पता है हर एक ताड़ी के कारण क्या होगा, है ना, इसका हल कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, एक ही लाइन का आंसर वैसे तो इसमें। सर हमें पता है हर एक ताड़ी के कारण क्या होगा, हर एक ताड़ी के कारण जो होगा सर डेल्टा वी, एक स्पोक के कारण डेल्टा वी जो हो जाएगा, एक स्पोक के कारण डेल्टा वी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक स्पोक के कारण डेल्टा वी जो आ जाएगा वो हम लिखेंगे सर बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2, है ना, हर एक की लंबाई एल बोल दी। तो यहां पर, अच्छा स्पोक की स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लो रे भाई, तुम्हारे साथ रे रे की मेरी अंग्रेजी भी खराब होती जा रही है मुझे लग रहा है। हाँ भाई, क्या होगा यहां पर बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2 हो गया। अब एन, इसी प्रकार से एन, एन ताड़ियां लगी हुई है तो क्या होगा, एन ताड़ियां लगी हुई है तो क्या होगा? बिल्कुल ही सही बात। ई नेट जो होगा वह ई के बराबर ही होगा और बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2 ही होगा। सर क्यों ऐसा? क्योंकि यह सारी समांतर में जुड़ी है, सभी स्पोक्स समांतर में है, पैरेलल में है, सभी स्पोक समांतर में है या पैरेलल में। सर आपको कैसे पता चला? अरे देख बाग, देख बांगड़ बिल्ले, यहां है 0, यहां है ए, तो यह अब ये यहां, तो ये यहां पे बैटरी थोड़ी ना यार, ये तो एक तार है, ये बाहर 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 परिधि पे क्या एक तार है। तो यहां पर
यह जीरो से ए, ओ 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 से ए, सारी बैटरी जो है वो ओ से ए जुड़ी हुई है, मतलब ये सारे समांतर में ही होंगे। मतलब कि हम नीट 2020 का सवाल कर सकते हैं ना बाबा। सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। धातु के 20 स्पोक, देखो हिंदी में आरे बोलते हैं, आरे, आरे चारे, अभी इन्होंने लिखा है हिंदी में आरे, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर है और बोला है 120 आरपीएम की चाल से 0.4 जी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, जी मतलब गॉस क्षेत्र के लंबवत जल में नहीं तल में गति कर रहा है। अब जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। देखते हैं कौन सबसे पहले बता है। तल में गुणित कराया गया है। इस पहिए के धुरी और नेमी के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? 2.5 into 10 की पावर 4 इज द करेक्ट आंसर, -4 इज द करेक्ट आंसर। और कोई? और कोई जवाब बताना चाहता है क्या? और कोई जवाब बताना चाहता है क्या आज की क्लास में? ए, सभी ये बताएंगे? हाँ, ये हुई ना बात। कुछ बच्चों ने बी बताया, कुछ बच्चों ने बी बताया। आवाज आ रही है ना आपकी? व्हाट इज ताड़ी सर? स्पोक्स ब्रो, स्पोक्स। चलो देखो क्या करेंगे आंसर। हमें सर पता है ई बराबर होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2। सब कुछ है, बस वैल्यू रखने में है ना, वैल्यू रखने में दिक्कत है, वैल्यू रखने में दिक्कत है। वैल्यू रखने में क्या दिक्कत हो रही है ये देख लेते हैं, है ना। तो सर हमारे पास बी चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.4 दिया हुआ है। अब एक गॉस जो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होती है ना, हमें पता है ये। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर बोलेंगे ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इनटू ओमेगा। ओमेगा दिया हुआ है 120 आरपीएम, तो आरपीएम को बदलेंगे हम ओमेगा में, तो क्या होगा 120 इंटू, है ना। कैसे करते हैं सर, इसे हम ओमेगा में बदलेंगे 2 पाई एन बटे में 60 करके। क्या करके? 2 पाई एन बटे में 60 करके। तो ये जगह 2 पाई इंटू 120 बटे में 60, 2 पाई इंटू 120 बटे में 60, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, पाई यहां से बच जाएगा। नहीं नहीं सर, पूरा का पूरा तो नहीं कटेगा, पाई ये हो जाएगा 2, 4 पाई बच जाएगा, 4 पाई बच जाएगा। 4 पाई बच जाएगा, 4 पाई बच जाएगा। ठीक है मामला। सर ये साइकिल नहीं देखी हमने, हमारे गांव में तो रोल्स रॉयल्स ही चलती है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो तेरे गांव में रोल्स रॉयल्स चलती है ना, जो पुराने जमाने की रोल्स रॉयल्स थी उसमें भी ताड़ियां लगी हुई होती थी। ठीक है, देखो तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 4 पाई, लंबाई, लंबाई कितनी है सर? सर लंबाई तो बताई नहीं, अरे बताई है 1 मीटर बटे में 2। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। कितना आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? जल्दी सॉल्व करो। तो सर यहां से पॉइंट उठेगा, बटे में 10 आ जाएगा। ओके, अच्छा अब यहां पर या अच्छा एल का स्क्वायर होगा ना, तो वो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां से हम इसे काट देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है, इसे भी काट दो तो ये हो जाएगा 5, या नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप उसे ऐसे ही रहने दो। तो जो 2 इंटू 4 8 पाए बटे में 10 इंटू 10 की घात -4 वोल्ट, तो पाए होता है 3.14, बिल्कुल सही बात सर। इंटू 8 बटे में 10 कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या ए आ रहा है सभी का? क्या फर्स्ट आंसर आ रहा है सभी का? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा इसमें क्या एक आधा डिफिकल्ट सवाल करवाऊं क्या तुम लोग, क्या बोलते हो? जी का सवाल करवाऊं एक आधा? वैसे नीट में तो इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग बोलो तो एक आधा जी का सवाल करवा देता हूं इसमें, JEE का सवाल करवाया जाए या छोड़ दिया जाए? बताओ भाई, आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, करवा दिया जाए, चलो ठीक है करवा देते हैं, आप लोग बोल रहे हो तो बस। सेम सवाल है, अब आपको थोड़ा सा क्या नई मजेदार सी बातें पूछी जाएंगी, है ना। थोड़ा सा सॉल्यूशन होगा, तो कृपया करके हिम्मत रखे और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करें।
अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको यहां पर कभी ऐसा भी बोल सकता है कि ये रॉड है, ये क्वेश्चन ही है। अब रॉड हम एक कोने से नहीं हम हिंज कर रहे हैं, है ना, हमने इसे बीच में से, इस सी बिंदु पे से हमने इसे लटका दिया। ठीक है, बीच में बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये वाला बिंदु ए हो गया है, ये वाला बिंदु बी हो गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर यह पूरी की पूरी घूम रही है यहां पर ओमेगा से, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, तो आपको अब बताना है कि यहां पर अलग अलग चीजें पूछेंगे। जैसे आपसे पूछेंगे ए और बी के बीच में विभवांतर वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आपसे पूछेंगे वी ए माइनस वी सी क्या होगा, आपसे पूछेंगे वी सी माइनस वी बी क्या होगा, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब यहां पर देखो, अब रॉड घूम रही है। अब हमें बस ये बात ध्यान रखनी है, हमें ऐसा नहीं सोचना कि सर रॉड घूम रही है तो इधर वाला सिरा एक हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर वाला सिरा हमेशा नेगेटिव होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा, यहां पर जो सिरा हिंज्ड है या जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, जिसके अबाउट घूम रहा है, जिसके अबाउट घूम रहे हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लो सर, क्या पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत है क्या? ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बी आएगा। देखो एक बार सॉल्व करके जल्दी बता दो, 2 की जगह 4 होगा। ए ही आ रहा है सभी का। काहे परेशान कर रहे हो? देखो, तो अब यहां पर जब भी हमें पता है, जैसे इसमें भी कर रहे थे हम, कि ये जिस पॉइंट पर हिंज था, तो वो वाले पॉइंट के अबाउट हमें देखनी होगी सारी बातें। मतलब जैसे अगर हमें ए और बी के बीच में सीधे सीधे विभवांतर लिखना, तो हम ए और बी के बीच में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो सी के अबाउट घूम रहा है ना, है ना। क्या होगा, सी के अबाउट घूम रहा, तो सी के अबाउट घूमेगा तो उसके सापेक्ष हम चीजें करेंगे, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हम पहले लिखेंगे, अच्छा बताओ सी और बी में से किसका चुंबकीय, सॉरी सी और बी में से किसका विभव ज्यादा होगा। तो सर ये घूम रहा है ऐसे, तो सी वाला पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसका हल करना शुरू कर रहा हूं। मुझे पता है सर कि इस कंडीशन में, अच्छा ये हिंज आधा है ना, तो ये एल बटा 2 दूरी है और ये वाली दूरी भी एल बटा 2 है। तो वीसी माइनस वीबी जो होगा वो हम लिखेंगे बी ओमेगा एल बटे में 2 का स्क्वायर, या हम चाहते से बी ओमेगा एल की घात 2 बटे में 4 इंटू 2 8 लिख सकते हैं। कितनों को ये समझ में आया? सी के अबाउट लिखने पड़ेंगे, है ना। तो ए यहां पर बी और सी में से किसका विभव ज्यादा होगा, तो सी का ज्यादा होगा या बी का? सी पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। देखो ये एग्जैक्टली वैसा ही घूम रहा है जैसा हमने यहां पर घुमाया था, ऐसा। तो जैसे यहाँ पे ए पॉजिटिव हुआ था, वहां पे सी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम ए और सी में देखेंगे, तो ए और सी में से कौन पॉजिटिव होगा, अब ये बताओ, ए और सी में से कौन पॉजिटिव होगा? 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 जल्दी बोल मेरे प्यारे। सी होगा, ए होगा? ए पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात बताओ यार, ये वाली जो रॉड घूम रही थी, अभी तुमने बोला ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव, ये रॉड ऐसी घूम रही है। अब अगर ये रॉड घूमते घूमते इधर आ जाएगी, तो क्या ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा क्या? अगर रॉड घूम रही थी, रॉड घूमी 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 घूमी, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव है। घूमी 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 घूम के इधर आ गई, तो क्या होगा, अब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। नहीं सर, दिवाली की सफाई करवा रहे थे घर वाले, धूल निकाल रहे थे सर, थोड़ी सी दिमाग में घुस गई सर हमारे, माफ कर दो सर। अब तभी भी तो यही पॉजिटिव होगा, यही नेगेटिव होगा।
अच्छा नहीं सर, नहीं समझ में आया। देखो, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है? अगर एक रॉड की बात करें बेटा, अगर एक रॉड, जैसे एक रॉड है ना, तो अब मैं इसको इधर से घुमा कर इधर लाऊंगा, तो देखो केंद्र की ओर बल तो हमेशा केंद्र की ओर ही लगेगा। कण के ऊपर, कण के ऊपर बल तो हमेशा केंद्र की ओर ही लगेगा। तो आप चाहो तो इसका एक एसपी स्टार भी लिख सकते हो। एसपी स्टार लिख लो यार एक यहाँ पे, वरना तुम बाद में भी कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर भी होगा, क्या होगा, सी ज्यादा होगा, तो वीसी माइनस वी ए, आंसर सेम ही आएगा, बी ओमेगा एल बटे में 2, ये हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 8। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद में उसके बाद में एक एसपी स्टार लिख लो नीचे, एक एसपी स्टार लिख लो इसके अंदर। कौन है बेटा? ममता बिटिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, समझ नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर दी गई है सवाल में, ये आपको पता होना चाहिए ना। मैंने क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड तल के लंबवत अंदर की तरफ दी गई है। ठीक है, हाँ। इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो एसपी स्टार करके। जब भी एक रॉड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, जब भी एक रॉड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, जब भी एक रॉड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है, तब 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 उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर अधिक विभव होता है। केंद्र मतलब जिस बिंदु के सापेक्ष वो घूम रही है, तो लिख लो भैया केंद्र क्या होता है, जिस बिंदु के सापेक्ष वो घूम रही है। तो केंद्र पर सदैव विभव अधिक होता है, केंद्र पर विभव सदैव अधिक होता है। हाँ अरे बिल्कुल, ये वही तो है अभी केंद्रीय बल। अभी तो बोला अभी केंद्रीय बल जैसा नहीं है, अभी केंद्रीय बल के कारण ही हो रहा है यह। ठीक है मामला, चलो ओके। तो अब हमें ये निकालना है क्या? ना 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 ना, हमें तो वी ए माइनस वी बी निकालना था। तो वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, आप लोग बताओ। वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, जल्दी से बताओ, वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? जीरो। वी ए माइनस वी बी क्या आएगा? इस बैच में भी बच्चे बता रहे हैं जीरो। हाँ बिल्कुल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो सर जीरो आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, है ना? यहाँ पर अगर हम इन्हें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को घटा दो। तो इसको घटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये वीसी से वीसी कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वी बी प्लस वी ए बराबर हो जाएगा जीरो के, या वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो होगा जीरो के बराबर। वी ए माइनस वी बी जीरो के बराबर होएगा। क्लियर है मामला? अच्छा चलो, एक और जेई का सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं यहाँ पर, है ना? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, करना सब कुछ सेम है, एग्जैक्ट सारी की सारी सेम बातें हैं। यहां पर मैं बनाकर दे रहा हूं होमवर्क का सवाल। फिर अब हम आगे बढ़कर अन्योन्य प्रेरण की तरफ जाएंगे फिर से। ये वाला बिंदु जो है वह ए है, अब नाम भी बदल दिए मैंने। ये बिंदु सी है, ये वाला बिंदु बी है। ये वाली जो दूरी है वह 12/3 है, 12/3 है। और यहां की जो दूरी है वह L/3 है, L/3 है। बस कहानी वही है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है। आपको यहां पर वीसी माइनस कौन ज्यादा हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, ठीक है। वीसी माइनस वीबी निकाल कर बताना है आपको, आपको वीसी माइनस वीबी बताना है, वीसी माइनस वीबी बताना है। और आप बोलो तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा?
स्क्वायर हो जाएगा तो जगह 4/9 माइनस 1/9 तो जगह 3/9 3/9 मतलब 1/3 इंटू 2 1/6 हो जाएगा। ये देखो 1/6 b ओमेगा l स्क्वायर इसका आंसर आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 b ओमेगा l स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये यहां पर लिखा हुआ है, चिंता मत करो, है ना। अभी मैं वापस आ जाऊंगा, ये आप देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से, क्योंकि स्लाइड में तो आपको पूरी स्लाइड मिलेगी ना। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 कहां से आया बेटा? 4 × 2 करेगा, 4 का स्क्वायर कर यहाँ पर। यार मैथ मेरे को लग रहा है मैं तो जो है ना होली पे भी यही पढ़ाऊंगा, दिवाली पे भी यही पढ़ाऊंगा, क्रिसमस पे भी यही पढ़ा रहा हूँ, ईद पे भी यही पढ़ा रहा हूँ। क्या कि ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 2 8 होगा। दशहरे पे भी यही पढ़ा रहा था मैं। एक लेंथ 12/3 है, एक लेंथ l/3 है। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और छोटा सा सवाल है यार, ये भी आप चाहो तो इसका आंसर लिख लो सीधे सीधी, मतलब इसका भी मैं वैसे डेरिवेशन भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करो, है ना। अब क्या हो रहा है, मान के चलो मेरे पास एक अर्ध वलय है, अर्ध वलय है। जैसे देखो यह पूरी एक गोल कटोरी टाइप है ना। इसमें अगर मैं आधी वलय मान लू, आधी वलय, ठीक है, एक आधा गोला मान लू, तो यह आधा गोला अगर मैं इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊं, चुंबकीय क्षेत्र में मैं घुमाऊं, तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें विद्युत वाहक बल आएगा? क्या इसमें विद्युत वाहक बल आएगा? हाँ 5 मई को भी यही पढ़ाएंगे। क्या इसमें विद्युत वाहक बल आएगा? आएगा या नहीं आएगा? देखो कैसे, क्यों आना चाहिए, कि सर देखो यहां पर जो रिंग है, अगर मैं पूरी रिंग घुमाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख मान के चल मैंने यहां पर इसी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा कैसा चुंबकीय क्षेत्र था, यहां पर एक रिंग ली और यहां पर ऐसे रिंग ली और इसे घुमा रहा हूं मैं। तो अगर ये रिंग घुमा रहा हूं तो सर कैसे भी घुमाऊं हमेशा आधी अंदर आधी बाहर रहेगी, कैसे भी घुमाऊं आधी अंदर आधी बाहर रहेगी ही रहेगी, आधी अंदर आधी बाहर रहेगी ही रहेगी। तो ये तो कभी सवाल बनेगा ही नहीं, आधी अंदर आधी बाहर रहेगी तो उसमें तो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स समान रहेगा, तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। लेकिन अगर मैं देखूं ध्यान से तो देखो क्या होगा, यह यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहले कोई भी हिस्सा अंदर नहीं था, पहले कोई भी हिस्सा अंदर नहीं था। अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम इसे घुमाएंगे तो क्या होगा, सर थोड़ा हिस्सा अंदर जाएगा, थोड़ा एरिया अंदर जाएगा, फिर और घुमाओगे तो क्या होगा सर, अब और थोड़ा एरिया अंदर जाएगा, ठीक है, और घुमाओगे तो फिर सर और एरिया अंदर बढ़ेगा, और घुमाओगे तो और एरिया अंदर बढ़ेगा, ठीक है, फिर और घुमाओगे तो सर पूरा एरिया अंदर आ जाएगा। फिर अब क्या होगा, फिर अब उल्टा होने लग जाएगा, उल्टा होने लग जाएगा। कैसा सर, अब एरिया जो है वो अंदर वाला एरिया कम होते जा रहा है, और घुमाओगे तो अंदर वाला एरिया और कम होते जाएगा, और घुमाओगे तो अंदर वाला एरिया और कम होते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कहानी चलेगी, ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है, सबसे पहली बात यह है कि क्या ये बात हमने कभी पढ़ी है कि एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है और उसके कारण विद्युत वाहक बल आता है? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो एरिया चेंज होने की वजह से हमारे पास विद्युत वाहक बल आता है। तो देखो इस चीज को मैं दो तरीके से करके बताऊंगा आपको, एक नॉर्मल तरीका जो हम फराडे के नियम से करते थे, और एक यहां पर जो हमने गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ा उसकी वजह से। ठीक है, पहले हम इसको फराडे के नियम से डिराइव करके देखते हैं, है ना। ये मैं हटा दूं नीचे से क्योंकि ये सब कुछ आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। फराडे के नियम से हम इसे डिराइव करके देखते हैं, फराडे के नियम से। तो फराडे का नियम कहता है ई बराबर होगा सर
अच्छा, परिमाण ही लिख रहा हूं मैं, तो वैल्यू ही लिख रहा हूं, तो d5/dt। अब क्या बदल रहा है सर, इसमें एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है। कोण नहीं सर, कोण नहीं बदल रहा सर, एरिया कोण, अरे कोण तो एरिया सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में था, तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा तल के लंबवत अंदर की तरफ है, एरिया सदिश तो वैसा ही रहेगा, तो एरिया सदिश भी तल के लंबवत अंदर की तरफ ही रहेगा। अगर एक कॉइल गोल 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 घूम रही तो उसका एरिया सदिश नहीं बदलेगा, अगर वो ऐसी घूम रही है, जैसे मान के चलो मेरे पास वाले है, तो यह ऐसी अगर ऐसी घूमती रहेगी तो इसमें एरिया सदिश नहीं बदलेगा, एरिया सदिश नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर ऐसे घूमेगी तो एरिया सदिश बदलेगा। अरे आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में? तुम्हें बहुत ही इंटरेस्ट रहता है ये बैच 2 वाले, बैच 1 वाले बच्चे और बैच 2, कुछ बच्चे ऐसे खतरनाक है, इनको ये जानना है एरिया सदिश तो ठीक है सर, ये टेप कहां से आई आपके हाथ में। बहुत ही बढ़िया। देखो हमने क्या किया, एक टेबल के ऊपर, अब हमारे पास स्टैंड वगैरह तो हम यहाँ पर लेकर आए नहीं थे लाइट वगैरह लगाने के लिए या कैमरा वगैरह लगाने के लिए, तो हमने एक ऊंची टेबल ली, उसकी ऊंची टेबल के ऊपर एक डब्बा रखा और उसके ऊपर एक रॉड बांधकर टेप से चिपका दी एक ट्यूबलाइट, है ना, वो जो कल ट्यूबलाइट में बोला था मेरे आंखों के सामने रखी हुई है, तो ट्यूबलाइट मुझे लगा और थोड़ी बेहतर की जा सकती है, तो उस ट्यूबलाइट को थोड़ा ऊपर किया, एक टेप से हमने पूरी ट्यूबलाइट को चिपका दिया, मामला ही खत्म कर दिया 3 दिन के लिए। चलो, तो अब एरिया बदल रहा है सर कुल मिला के, तो चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा। अच्छा, कॉस यहां पर मैं यहां पर कोण की बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉस थीटा नियत है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, एरिया सदिश भी अंदर है, वो वाला कोण तो नियत रहेगा, ठीक है। अब ये एरिया बदलेगा, एरिया, अच्छा सर एरिया समय के साथ बदल रहा है, इसका एरिया क्या लिखोगे यार, एरिया किसी भी क्षण पे अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो देखो मैं क्या ऐसा एरिया लिख सकता हूं इसका, देखा ध्यान से, मुझे पता है सर पूरे गोले का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर जो किसी भी टाइम पर जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जा रहा है, वो एरिया हो जाएगा सर थीटा। अच्छा, कोण पे निर्भर करेगा, देखो ऐसा समझा देता हूं मैं इसे आपको, मुझे ये वाला एरिया लिखना है, मुझे ये वाला एरिया क्षेत्रफल लिखना, किसी भी समय पर थीटा के पदों में लिखना है, थीटा के पदों में लिखना है, तो यहां पर एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, हाँ एल बराबर आर थीटा, बेटा एल बराबर आर थीटा तो हमने चाप की लंबाई लिखी थी, चाप की लंबाई लिखी थी, तो यहां पर देखो हमें पता है सर जी कि एरिया पूरे के लिए जब पूरा वृत्त होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। ये किसके लिए होता है, ये 2 पाई के लिए होता है, 2 पाई या 360 डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, या मैं इसे बोल सकता हूं यह 2 पाई कोण के लिए होता है, 2 पाई कोण के लिए होता है, तो यहां पर इकाई कोण के लिए हो जाएगा जब पाई आर बटे में, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई इंटू थीटा, पाई से पाई कट गया, इसे मैं लिख सकता हूं थीटा आर स्क्वायर बटे में 2, ये दोनों को समझ में आया, थीटा आर स्क्वायर बटे में 2, है ना। देखो ये एक्चुअल में आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मैं जब पूरा एक बार घूमता हूं तो मेरे पास एरिया जो हो जाता है वो पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो थीटा घूमूंगा तो ये किसके लिए, ये 2 पाई कोण के लिए पूरा का पूरा एरिया लिखा है, जब पूरा एक चक्कर होता है, पूरा एक चक्कर होता है तो कोण आता है पाई आर स्क्वायर बटे, पाई आर स्क्वायर आता है, तो इकाई कोण के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमें थीटा कोण के लिए लिखना है, थीटा कोण के लिए, तो थीटा कोण के लिए थीटा इंटू आर स्क्वायर बटे में 2 लिख दूंगा, या आर क्या है, त्रिज्या है, आप चाहो तो कैपिटल आर भी लिख सकते हो। तो यहां पर आगे बढ़ेंगे हम, एक एक पद आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब हमारे लिए जो ई हो गया है वो हो गया बी इंटू, अच्छा इसके अंदर आएगा थीटा आर स्क्वायर बटे में 2 dt, समय के साथ त्रिज्या बदल रही है या कोण बदल रहा है, सर समय के साथ कोण बदल रहा है, समय के साथ कोण बदल रहा है, कोण कितना बदल रहा है सर, थीटा बराबर होता है आर ओमेगा, है ना, थीटा, ये सॉरी थीटा बराबर, हम इस कोण को थीटा को क्या लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ओमेगा के पदों में लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं थीटा बटे में टी, या ओमेगा टी बराबर थीटा लिखा जा सकता है,
ओमेगा टी बराबर थीटा लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं बी बाहर आ गया है, आर स्क्वायर बाहर आ गया है, 2 बाहर आ गया है, यहां पर बचेगा डी थीटा बटे में डी टी, है ना, डी थीटा बटे में डी टी। आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आपको ये भी पता है सर कि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, डी थीटा बटे में डी टी होता है। अरे ओमेगा क्या होगा, थीटा में परिवर्तन की दर। तो मैं यहां पर ई का मान लिख सकता हूं बी आर स्क्वायर बटे में 2 इंटू ओमेगा, यह हो जाएगा बी ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर बटे में 2। यह मेरे लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जब एक रॉड घूम रही है, या मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं एक रॉड जो है उसके आगे एक वलय बनी हुई है ना, अर्ध वलय लगी हुई है और यह घूम रही है। तो इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर आएगा, ये ओ और ए के मध्य, ओ और ए के मध्य जो विभवांतर आएगा वह विभवांतर हमने लिखा बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, यह हमने पूरा इंटीग्रेशन या पूरा मेथड करके फराडे के नियम से कैलकुलेट करके लिखा है। क्या इतना सभी को क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? क्या ये वाली बात सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर है? अच्छा, तो ये तो सर बहुत मुश्किल हो रही है जिंदगी हमारी। सर ये रॉड घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, यहाँ पे एरिया बदल रहा है। तो सर लेकिन एक बात आप देखो ध्यान से, एक बात देखो ध्यान से, क्या बात देखें हम ध्यान से, कि सर ये जो है ना वो कितना तेज घूम रहा है, कितना धीरे घूम रहा है, उस पर तो निर्भर कर रहा है ओमेगा पर। लेकिन ये कोण कितना अंदर है कितना बाहर है उस पर निर्भर नहीं कर रहा। मतलब मैं चाहूं तो इसमें एक छोटा सा स्टार लगाकर एक लाइन में भी इसे कर सकता था। क्या कर सकता था इसमें, है ना, मैं इसमें अगर गतिक विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल करता, गतिक ईएमएफ का इस्तेमाल करता, गतिक विद्युत वाहक बल का इस्तेमाल करता, तो मैं एक लाइन में आंसर बता सकता था। क्या, देखो ध्यान से, ये क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2 नहीं लिखा हुआ है? क्या यह बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे में 2 नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल सर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। अगर यहां पर यह ओमेगा से घूम रहा है, यहां पर यह ओमेगा से घूम रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला सिरा जो हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा सर, ये ऐसा घूम रहा है तो ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, है ना। और ये इतनी ही रॉड में ले लूं, इतनी ही रॉड ले लूं, तो इसकी लंबाई कितनी सर, इसकी लंबाई तो आर है, इसकी लंबाई आर है। तो देखो हमेशा हमेशा यही होगा, इतना ही टुकड़ा अंदर आएगा, इतना ही टुकड़ा अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगा, इमेजिन करो, जैसे जैसे ये घूमेगा यह चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पॉइंट पे ये हिंज्ड है, तो क्या होगा सर, ये धीरे धीरे इतना ही टुकड़ा अंदर आएगा, फिर और घूमेगा तो यही टुकड़ा अंदर आएगा, फिर यही घूमेगा तो यही टुकड़ा अंदर होगा, फिर और घूमेगा तो यही टुकड़ा अंदर होगा, फिर और घूमेगा तो यही टुकड़ा अंदर, आधा ही टुकड़ा अंदर रहने वाला है हमेशा, या त्रिज्या के बराबर दूरी ही अंदर रहने वाली है। ये अब सर कोई टुकड़ा अंदर नहीं है, तो ईएमएफ शून्य हो गया, क्योंकि हमें पता सर जब वो पूरा अंदर चला जाएगा तो एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, तब नहीं बदल रहा एरिया। फिर उसके बाद में सर अब बाहर निकल रहा था, अब ये वाला टुकड़ा अंदर चले गया, अलग वाला टुकड़ा अंदर चले गया, मतलब कि अब ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हम चाहे तो इसे एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते थे कि यह हो जाएगा, यहां पर ये वाला सिरा पॉजिटिव, ये वाला सिरा नेगेटिव, तो ये वीओ माइनस वीए जो हो जाएगा वो बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा एक लाइन में। अरे यही तो पढ़ा है हमने अभी, यही तो पढ़ा है हमने, कहाँ लगे हो चक्कर में। क्लियर है मामला, आया समझ में सभी को? चलिए आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम अब कहानी करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की या अन्योन्य प्रेरकत्व की। अन्योन्य प्रेरकत्व और स्व प्रेरकत्व क्या होता है? हाँ भी एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, वो गतिक विद्युत वाहक बल का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। देखो अब ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना कि यहाँ पर यही मजेदार सी बात है, यही मजेदार सी बात है, क्या कि आपका जो टॉपिक खत्म हो गया तो कहानी खत्म हो गई, अब नया टॉपिक, नए फॉर्मूले, नई कहानी। चलो आगे बढ़े। एक बच्चे ने सवाल भेजा है, कौन है ये बालक?
अंजलि, अंजलि बिटिया रानी, ये जो सवाल आपको वो सड़क पर घूमती हुई चकती के बारे में बोला ना, एग्जैक्ट वही सवाल मैंने करवा दिया आपको, सारे फॉर्मूले बता दिए। आप एक बार वैल्यूज रखो, आपका आंसर आएगा 110% आएगा। ठीक है, चिंता ना करो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, थोड़ी देर अनक्लियर आवाज सुन लो, वापस हेडफोन लगा लूंगा मैं ऊपर की तरफ, है ना, कान दुखने लग जाते हैं हमारे उससे, चश्मा भी रहता है तो दब जाते हैं पूरे कान। चलिए, अब हमें क्या करना था, हमने पिछली क्लास में ये अन्योन्य प्रेरकत्व पे कुछ बेसिक सी बातें समझ ली थी, है ना, कुछ बेसिक सी बातें समझी थी। अब इसी को हमें और डिटेल में समझना होगा और इसी के ऊपर आज चर्चा होनी है हमारी। अब आगे, तो अब ये क्या था, इसमें हमने क्या क्या समझ लिया था। तो इसके अंदर हमने क्या क्या समझ लिया था और इसके अंदर क्या क्या बातें हो गई थी हमारी। तो देखो, हमने बोला था कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है ना, एक कॉइल रखी हुई है और इसके सामने एक और कॉइल हम रख देते हैं ऐसे, है ना, या किसी कोण पे भी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कहीं पर भी हो, तो अगर मैंने इसमें धारा प्रवाहित करवाई, इसमें धारा जा रही है, तो इसके कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इसके कारण इस पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इससे फ्लक्स गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? फ्लक्स गुजर रहा है। जैसे यहां पर भी आपको इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है क्लियर रूप से कि सर ये कॉइल नंबर 1 है, इसमें धारा I1 जा रही है, ये कॉइल नंबर 1 है, इसमें धारा I1 जा रही है। तो अगर इसमें धारा I1 जा रही है तो इसमें धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आया B1। क्या आया? चुंबकीय क्षेत्र आया B1। अब अगर यह चुंबकीय क्षेत्र आया, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र आया, तो चुंबकीय क्षेत्र आने के कारण यह दूसरी कॉइल पे फ्लक्स बनाएगा। यह क्या बनाएगा? दूसरी कॉइल पे फ्लक्स बनाएगा। अब अगर मान के चलो मैंने इसमें धारा बदल दी, मैंने इसमें धारा बदल दी, तो इसमें धारा बदली तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, जिसके कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तो दूसरे वाले में भी धारा प्रेरित हो जाएगी, दूसरे वाले में भी धारा प्रेरित हो जाएगी। तो इसे हम अन्योन्य प्रेरण क्यों बोल रहे हैं? अन्योन्य प्रेरण क्यों बोल रहे हैं? अन्योन्य मतलब म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब दूसरों के घर में जो हुआ उसको देखते हुए आप प्रेरित हो गए। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान के चलो दिवाली का समय आ रहा है, तो बगल वाले घर वालों ने, है ना, आंटी जी ने जिद कर करके बोला कि हमारे हाथ दुखते हैं, है ना, जीवन बीत गया हमारा पूरा का पूरा, 25 साल 20 साल से जब से शादी करके लाए हो, हाथ से ही कपड़े धुलवाए जा रहे हो। तब अंकल जी ने भावुक होकर वॉशिंग मशीन दिलवा दी आंटी जी को। अब क्या होगा इसमें? इसमें यह हुआ कि पहली वाली कॉइल में करंट जा रहा था, लेकिन अचानक से करंट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वॉशिंग मशीन आ गई। अब इसमें वॉशिंग मशीन आने के कारण क्या होगा सर? क्या आप लोग बता सकते हैं अब आगे क्या कहानी होने वाली है? तो सर अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही वॉशिंग मशीन आई है, तो अब उसका चुंबकीय क्षेत्र हमारे घर तक भी आ जाएगा सर। उसका चुंबकीय क्षेत्र हमारे घर पर भी आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र तो वैसे भी आ रहा था, लेकिन जैसे ही वहां पे धारा बदली तो हमारे घर में चुंबकीय क्षेत्र बदल गया, उससे अब फ्लक्स बदलेगा। और अगर अब हमारे घर में फ्लक्स बदला, तो अब हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन आने के चांसेस बढ़ गए हैं। आई बात समझ में? तो बस इसी को आसान शब्दों में क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, कि सामने वाले को देखकर हम ऐसा पता करें, अच्छा, है ना। देखो ऐसा होता है ना कि अगर मान के चलो आप आ, आप क्या, चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अभी मैं घर में ऐसे क्लास ले रहा हूं, तो मैंने ऊपर डाउटनेट का टी शर्ट डाल लिया, है ना, उसके अलावा लोअर पहन लिया, चड्डा पहन लिया, बस क्लास ले ली, है ना, घर में बैठे, कोई जूते चप्पल पहन के थोड़ी ना बैठेंगे घर में, है ना। तो यह मैं नॉर्मली, यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा, तो अब यहाँ पर हमने नॉर्मल क्लास ली। अब यही ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में बन ठन के जाना पड़ता है ना, थोड़े से बाल ऐसे खड़े कर कर जाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में
है ना, जीन्स पहनना पड़ती, जूते बढ़िया पहनने पड़ते हैं, 4 लोग ऑफिस में देखते हैं, मिलते हैं। तो यह क्या, यह म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है उसकी वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। ठीक है, जैसे अगर आप भी कहीं शादी में जाओगे, पार्टी में जाओगे, तो पहले देखोगे कहाँ बुलाया है, कहाँ जा रहे हैं, किसकी शादी है, किसकी शादी है ना। जैसे अगर मान के चलो कि किसी की शादी में जा रहे हैं, आपके घर से लिफाफा देना पड़ा, तो लिफाफे में रख दिए 251 रुपए। फिर मम्मी ने देखा, अरे 251 क्यों रख रहे हो, तुम्हें पता है इन्होंने हमारे घर में जब फंक्शन हुआ था तो जन्मदिन में 501 रुपए दिए थे, अब क्या तुम शादी में भी 251 रुपए रखोगे। तो अब वहां पर भी 501 रुपए रखे जाएंगे। ठीक है, फिर तुम भी जा रहे हो तो क्या पहन कर जाओगे, तो अगर बढ़िया शादी होगी, घर की शादी होगी, तो नए कपड़े खरीदे जाएंगे ना। वरना दोस्त का बर्थडे होगा तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में उठकर चले गए ना। स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, तो अब जैसे स्कूल में तो यूनिफॉर्म होता है, हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं था। तो जिस दिन कुछ बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है कॉलेज में, पता है कि सारे दूसरे बैच वाले बच्चे भी आएंगे, आज ऑडिटोरियम में बैठेंगे, तो बढ़िया तरीके से हमारे क्लास के लड़के भी बिल्कुल जूते वूते बढ़िया तरीके से पहनकर, नई जीन्स जो संभाल के रखी थी, नया शर्ट प्रेस कर कर, है ना, और पूरे बाल ऐसे सीधे कर खड़े कर कर। कुछ बच्चे तो हमारे क्लास में, है ना, बस से हम लोग कॉलेज जाते थे तो जानबूझ के आधे टाइम खिड़की से ऐसे सर बाहर लटका के रखते थे। एक से पूछा मैंने, भाई ये क्या कर रहा है, तो बोलता, तुझे नहीं पता क्या, तो नहीं। तो उसने मुझे बोला कि देख, जितने ज्यादा बाल खड़े रहेंगे उतना ज्यादा तू स्मार्ट लगेगा, है ना, उतनी ज्यादा लड़कियां देखेगी। तो अगर मैं बस के अंदर बैठा रहूंगा तो मेरे बाल पूरे दब जाएंगे, तो मैं ऐसे मुंडी बाहर लटका कर थोड़ी देर बैठा रहूंगा, बाल एकदम सीधे सेट हो जाएंगे, एकदम खड़े हो जाएंगे, फिर पूरे दिन भर बाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। तो ना, बढ़िया आइडिया है भाई ये तो यह सब कुछ क्यों हो रहा है, वरना ऐसे पता है मुझे, वो मेरा दोस्त है ना, ऐसे कभी कभी जिस दिन केवल क्लास लेने जाना होती है तो चप्पल में चले जाता है। एक दिन तो उसको मास्टर साहब ने बोल दिया था कि ये तुम लोअर और चप्पल में क्यों आ जाते हो, तो उसने बोला कि सर अब जल्दी में था। तो बोला, मास्टर ने उसे बोला कि क्या तू बाथरूम से ही बाहर आ गया, बाथरूम की चप्पल पहनकर आ गया, तू तो कम से कम ढंग की चप्पल ही पहनकर आ जाया कर मेरे क्लास में। ऐसे तो लोग होते हैं इस दुनिया में। तो ये क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, कि जिसमें अब दूसरे में अगर धारा जितनी ज्यादा जाएगी उतना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तित होगा और उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। मैडम अरे नहीं, आज अभी घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी क्लास आज 2 बजे मतलब अभी 2 बजे रख ली थी, है ना। घर वाले थोड़ा सामान लेने गए हैं, तो मैंने बोला ठीक है आप लोग जाओ, मैं क्लास ले लेता हूँ। चलो देखो, आज अपन लोग ही है, नहीं पीछे मैडम नहीं है, मार्केट गए हैं आज अभी सब। देखो, तो अब यहां पर दूसरे में जितना फ्लक्स आएगा, है ना, या दूसरे में जितना फ्लक्स आएगा वो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो यह फ्लक्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लक्स दूसरे में पहले के कारण, इसे बोलेंगे हम 5-to-1, क्या बोलेंगे इसे, 5-to-1। अब यह 5-to-1 जो होगा वह समान उपाति होगा पहले की धारा के। क्या ये बात आप लोगों को चमकती है, 5-to-1। दूसरे में फ्लक्स पहले के कारण जो होगा वह समानुपाती होगा धारा के, है ना, वो क्या होगा, समानुपाती होगा धारा के। तो धारा जो होगी वह पहले में जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतना ज्यादा फ्लक्स दूसरे में आएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है किसी दिन, है ना। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि बगल वालों के घर में वॉशिंग मशीन आएगी तभी हमारे घर में आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर में ऑलरेडी हमने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि इस बार दिवाली पर हम पुताई करवाएंगे और बाहर बाहर का पोर्शन पुतवाएंगे और बढ़िया सी झालर लगाएंगे, बढ़िया सी सीरीज लगवाएंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आने लगी हमारे घर में पुताई चालू हो गई। तो अब इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है कि अगर मान के चलो ऊपर वाले में धारा जाने लग गई, मतलब हमारे घर में धारा गई I2, तो अब इसका रिवर्स भी हो सकता है
कि नीचे वाले या नीचे वाली जो कॉइल होगी उसमें भी फ्लक्स आ सकता है, तो उस फ्लक्स को बोलेंगे हम फ्लक्स 1-2, मतलब फ्लक्स 1 में दूसरे के कारण ये समानुपाती होगा दूसरे की धारा I2 की, है ना। क्या होगा? दूसरे की धारा I2 के समानुपाती होगा। अब ये कैसी बात कर रहे हैं कुछ बच्चे, आपका लाला, हाँ तो लाला भी मार्केट गया ना, अब यहां छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे हमारे पास इतने सारा लाला लाली है ऑलरेडी, तुम सब हो इतने सारे। देखो भाई, तो अब यहां पर से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, है ना, देखो अब यहां पर कुछ बातें हैं, इनको खत्म कर देते हैं। हम 5:1 जो है वह समानुपाती लिख रहे धारा 1 के, ये लिखा हुआ है 5:1 समानुपाती होगा धारा 1 के, या 5:1:2 जो होगा वो समानुपाती होगा धारा 2 के, ठीक है। तो अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो यह यहां पर एक कांस्टेंट साइन देगा या कांस्टेंट देगा, और वह कांस्टेंट क्या होता है, तो यहां पर जो 5:2 है ना, फ्लक्स 2 में पहले के कारण जो होगा, तो यहां पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे m, और ये होगी धारा I1। और यहां पर भी समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा m, जिसे हम बोलेंगे I2, है ना। यहां पर m I2 आ गया। अब ये जो m होता है इसे हम अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। m को क्या बोलते हैं हम? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं, और इसी का मान निकालने का नीट में पूछा जा चुका है काफी बार, और इसी के ऊपर अब हमें और चर्चा करनी है। अब पहली बात तो ये जो m होंगे, क्या ये सर m जो है वह अलग अलग होगा? बिल्कुल, यहां पर जो m होगा वह अलग अलग होगा। m जो होगा वो ऊपर वाले और नीचे वाले के लिए अलग अलग लिखेंगे, है ना, अलग अलग लिखेंगे। तो यहां पर 5:1 मतलब ये क्या है, ये दूसरे का म्यूचुअल इंडक्टेंस है पहले के कारण, और ये पहले का म्यूचुअल इंडक्टेंस है दूसरे के कारण, ठीक है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह M21 जो होता है वो हमेशा M12 के बराबर ही होगा, इसलिए मैंने इसे एक सीधे सीधे M बोल दिया था। यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वह दोनों में समान ही होता है, मतलब पहले वाले में दूसरे कारण जितना होगा उतना ही दूसरे वाले में पहले वाले के कारण ही होगा। तो ये M क्या है? M का नाम क्या है? M का नाम है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, या हम इसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? वैसे ये बहुत कम जगह लिखेगा, आपको 99% जगह अन्योन्य प्रेरकत्व ही लिखा हुआ मिलेगा। हम इसे ऐसा भी बोल देते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे हम m से चिन्हित करते हैं। अब ये जो m है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है ना, ये जो m है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सर m किन किन बातों पे निर्भर करेगा? यह m देखो बेसिकली हमें पता है सर, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, वो उस इक्वेशन में जो चीजें उन पे डिपेंड नहीं करता। तो अब खुद सोचो यार, फ्लक्स, ये जो m है, यह फ्लक्स जो है वो, यह फ्लक्स दूसरी वाले से जो पहले वाले के कारण धारा थी, दूसरे वाले में जो फ्लक्स है वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा। जैसे देखो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान के चलो एक कॉइल ऐसी रखी हुई है, एक कॉइल ऐसी रखी हुई है, एक कॉइल ऐसी रखी हुई थी, दूसरी कॉइल भी ऐसी रखी हुई थी, ये कॉइल ऐसी रखी हुई, दूसरी कॉइल ऐसी रखी हुई है। तो क्या तुम्हें लगता है तीनों ही कंडीशन में, है ना, तीनों ही कंडीशन में जैसे ऐसा हो सकता है ना कि मान के चलो ऐसा हो सकता है कि सर हमारे घर के पड़ोसी तो बर्बाद ही लोग हैं सर, हम तो उनसे बात ही नहीं करते, हमारे घर में तो इधर दीवार बनवा लिए सर ऊपर तक, हम देखते ही नहीं उनकी तरफ। या कभी ऐसा हो सकता है कि सर हम और हमारे घर के पड़ोसी जो है वो एकदम भाई बहन जैसे है सर, भाई भाई जैसे है सब, है ना सर, हम भाई है और हमारी बहन है पड़ोस में, तो भाई बहन जैसे रहते हैं सर।
ना। अब ऐसा तो सर हमारे मम्मी पापा तो सोचते ही ऐसा, तो ये भाई बहन वाला रिश्ता है सर हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर जितना फ्लक्स होगा वो दूसरे से पूरा पूरा गुजरेगा ही गुजरेगा। यहां पर सर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें इसमें ओरिएंटेशन कैसा है या रखे हुए कैसे है उस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। तो ये जो एम है, एम की निर्भरता किस किस पर होगी, एम की निर्भरता किस किस पर होगी। एम की निर्भरता, एम की निर्भरता, पहली बात तो इनका ओरिएंटेशन कैसे रखे हुए है, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन या अभिविन्यास, या एक कॉइल की स्थिति दूसरे कॉइल के सापेक्ष। ठीक है, अगली बात, सर कॉइल कैसी है उस पर भी तो निर्भर करेगा। मान के चल कि ये एक स्क्वायर कॉइल आ गई, तो एक है ना, जैसे सर हम हमारे पड़ोसी सर हम लोग बहुत ही बढ़िया, आपस में बहुत भाईचारा, लेकिन सर क्या करे, क्या करे सर, सर हम है एमपी के और वो है यूपी के, तो सर यह हमारे बीच में कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। नहीं सर, हम जहां रहते हैं हमारे घर में तो सर बगल में तो साउथ इंडियन लोग रहते हैं सर, है ना सर, इंगड़ा पेंगड़ा करते रहते सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, फिर भी सर लोग अच्छे हैं। मतलब कि क्या हुआ कि शेप ही अलग अलग हो जाए, शेप अलग अलग हो जाए, शेप या आकृति अलग अलग हो जाए, इन कॉइल की आकृतियां अलग अलग हो जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, फेरों की संख्या अलग अलग हो जाए। फेरों की संख्या मतलब सर हमारे यहाँ पर तो 3 लोग रहते हैं, उनका तो सर पता नहीं, एक छोटा सा घर, लोग आते जाते ही रहते हैं। मतलब फेरों की संख्या अलग अलग होने से भी काम अलग अलग हो सकता है। अरे ये बैच 2 वाले कहाँ गए। हाँ, चलिए, तो यह कुछ बेसिक सी बात है जिनके ऊपर यह चीजें निर्भर करेगी। इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है, लेकिन मेनली तो यही सारी बातें होंगी ही होंगी, है ना। इसके अलावा माध्यम जो होगा उस पर भी निर्भर कर सकता है ना। यहां पर माध्यम जो होगा उस पर भी निर्भर कर सकता है। माध्यम मतलब बीच में हवा हो जाएगी, या बीच में अगर कोई हमने चालक लगा दिया, या जैसे अभी हमने देखा ना, देखो इसका यूज अभी जो हमने जो चुंबकत्व वाला जो चैप्टर पढ़ा था, द्रव और चुंबकत्व, उसका यूज यहां पर हो जाएगा। जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पर एक कॉइल है दूसरी कॉइल है, इसके बीच में एक पति चुंबकीय पदार्थ लगा दिया, एक लोह चुंबकीय पदार्थ लगा दिया, एक अनुचुंबकीय पदार्थ लगा दिया, तो जब आप लोह चुंबकीय पदार्थ लगाओगे, तो लोह चुंबकीय पदार्थ लगाओगे तो उसकी वजह से पहली कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा पहुंचेगी दूसरी कॉइल तक। ठीक है, तो यह माध्यम वगैरह पे निर्भर करेगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते, इसकी निर्भरता वगैरह तो पता कर ली। अब इसके बाद में इसका मात्रक और विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगी। मतलब एम का सर अब हमें थोड़ा थोड़ा फील आने लग गया है कि एम क्यों जरूरी है और एम क्या होता है। अब एम का मात्रक क्या होगा, तो हमने लिखा था सर फाई बराबर एम आई, लिख रहे हैं सर हम इतनी देर से, फाई बराबर एम आई। तो ये फाई का मात्रक सॉरी, फाई का मात्रक क्या होता है, क्या किसी को याद है फाई का मात्रक क्या होता है, क्या किसी को फाई का मात्रक याद है, फाई का मात्रक हेनरी, अरे नहीं हेनरी, फाई फाई पूछ रहा हूं बेटा, वेबर, बिल्कुल सही बात। तो देखो वेबर प्रति एम्पियर, ये होगा एम का मात्रक, वेबर प्रति एम्पियर, या ये एम्पियर लिखा हुआ है ना, या हम वेबर को क्या लिख सकते थे सर, हम चाहे तो वेबर को लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टेस्ला होता है, और इसे ही हमें
वेबर प्रति एम्पियर बोल रहे हैं। और इस सब का नाम जो होता है मेरे प्यारे, इसका नाम जो होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। हेनरी नामक भैया थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये मात्रक दिया गया है, हेनरी। इसे हम चिन्हित करेंगे कैपिटल एच से। कैसे चिन्हित करेंगे? कैपिटल एच से। और अगर हेनरी आ चुका है तो क्या आप इसकी वीमा और मात्रक बता सकते हैं मुझे? क्या आप इसकी वीमा और मात्रक, अच्छा मात्रक तो बता दिया, वीमा बता सकते हैं? वीमा, बीमा जल्दी बताओ। मैं नहीं निकालूंगा, आपको ही निकालना है खुद से। चुंबकीय क्षेत्र का निकाला था, फ्लक्स का भी बीमा निकाली थी बटे में। आपको कर देना है एम्पियर। क्या आएगा? Ml2T-2A-1 T-2 बैच 2 में से जल्दी जवाब आया आज तो। Ml2T-2A-2। अच्छा और कोई? सभी Ml2T-2 बोल रहे? मैं भी लिख लेता हूं, मेरे को नहीं पता, मेरे को याद नहीं, मैं तो भूल गया। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हाँ भाई, क्या सभी यही बोलना चाहते हैं? Ml2T-2A-2। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हमारे पास ये पढ़ लिया, इसका करना क्या है ना? तो क्वेश्चन क्या आएगा? देखो सबसे पहला बेसिक सा सवाल आता है इसमें। देखो दो चीजें पढ़ना है अभी हमें एम निकालना सीखना पड़ेगा। अलग अलग कॉइल के लिए एम निकालना सीखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात हमें इसमें फ्लक्स परिवर्तित करेंगे, तो फ्लक्स परिवर्तित करेंगे। देखो दूसरी बात क्या है वो मैं यहीं पर ही बता देता हूं कि अगर मान के चलो फ्लक्स, पहली कॉइल में फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हुआ है ना, फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हुआ, तो हम लिखेंगे डी फाई बटा डी टी बराबर होगा एम डी आई बटा डी टी। अगर फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हुआ तो, अगर फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित हुआ तो। और डी फाई बटा डी टी मुझे पता है सर ई होता है, तो मैं लिख सकता हूं ई बराबर माइनस एम डी आई बटा डी टी। माइनस एम डी आई बटा डी टी में लिख पाऊंगा। माइनस एम डी आई बटा डी टी मतलब कि मैं इससे धारा में परिवर्तन, देखो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो ये कुछ नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये आपको ऑलरेडी पता है यार, है ना, ये आपको ऑलरेडी। चल एक बात बता, A-1 होगा, कुछ बच्चे A-1 बोल रहे हैं, भैया देख लो यार, देखो ये तो इधर वाले तो A-2 बोल रहे हैं सबके सब। बताओ भाई क्या होगा? किसी को मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है सर, क्या हुआ? प्रियंका सोलंकी बिटिया, दिख रहा है आपका कमेंट, चिंता ना करो। चलो A-2 ही होगा। बहुत बच्चे बोले नहीं सर A-2 ही होगा। चलिए ओके, बहुत ही बढ़िया। हम्म, तो अब यहां पर यह एक तरीके से आप देखो, अच्छा मैं ये बोल रहा था, ये देखो यार एक फराडे के नियम जैसे ही, देखो क्या फराडे भैया ने ये बोला कि यार एक मान के चलो यहां पर एक कॉइल रखो, ये दूसरी कॉइल रखो, क्या इस कॉइल में मैं करंट बदलूंगा तो उससे फ्लक्स बदलेगा, इसका फ्लक्स बदलेगा, मतलब इसमें धारा प्रेरित होगी। क्या ये फराडे भैया ने बोला? बिल्कुल सर, फराडे भैया ने बोला। तो ये वही वाली बात है, बस कहने का तरीका दूसरा हो गया, जिसमें हम अन्योन्य प्रेरण में बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आप खुद भी समझ लोगे कि अच्छा ये सर जो एम निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो हम एम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये जो एम की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू भी ऐसी ही कुछ है। एम की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही आएगी जैसे हमें ऑलरेडी फराडे भैया, अगर हम एम नहीं निकाल रहे फराडे भैया के उससे करते, फराडे लॉ से, तो भी वही सारे पद आते जो अभी एम के पदों में या एम के रूप में आएंगे। बस इसमें फायदा ये मिल जाता है आपको कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एम दे देता है वो आपको, डायरेक्ट एम दे देगा। मतलब कि देखो क्या होगा कि ये एक कॉइल रखी हुई है, दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो इसका फ्लक्स किस किस बातों पर निर्भर करेगा सर? इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा, फेरों की संख्या देखना पड़ेगी, कैसे रखे हुए, टेढ़े मेढ़े कैसे रखे हुए वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला अगर आपको एम दे दे सीधे, तो बल्ले बल्ले जिंदगी के, बल्ले बल्ले जिंदगी के। क्यों? क्योंकि देखो फराडे भैया के अनुसार, देखो फराडे भैया के अनुसार ई क्या था, है ना, एक बार फराडे भैया को बुला कर लाते, उनके अनुसार पढ़ लेते, छोटा सा रिवीजन कर लेते। तो हमें उन्होंने बोला था ई बराबर होता है डी फाई बटा डी टी माइनस साइन के साथ। अच्छा फाई क्या होता है? फाई होता है सर बी इंटू ए बटे में डी टी। अच्छा तो ये हो जाएगा
एरिया कांस्टेंट मान लिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र था, अगर कोई भी एक होगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र धारा पे निर्भर करेगा, तो वह चुंबकीय क्षेत्र जो धारा पे निर्भर करेगा तो उसमें एक्चुअल में धारा बदल रही है, एक्चुअल में धारा बदल रही है, तो वहां पर बाकी सारी कांस्टेंट चीज, जैसे अगर मान के चला एक लंबा तार था उसके कारण धारा लिखी तो हो जाएगा म्यू नॉट, लंबा तार था तो उसके कारण धारा हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी, और उसमें धारा में परिवर्तन डी आई बटे में डी टी हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वाला जो पद बन गया वो मेरे लिए एम आ गया, वो मेरे लिए क्या आ गया, एम आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एम की वैल्यू दे देगा, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एम पूछता है, वो क्या होगा, एम पूछेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूं ना, जैसे एआईपीएमटी 2021 में आया हुआ था, ये वाला सवाल करेंगे, इसके जैसे भी एक दो सवाल करेंगे कि हमें एम की वैल्यू पूछी गई क्वेश्चन में, एम की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई, तो अभी जो हम करने वाले इसमें एम का मान प्राप्त करेंगे, एम का मान प्राप्त करेंगे। तो एम का मान क्या है, नहीं बेटा ए स्टार बैच में आज क्लास नहीं थी, तो एम का मान क्या होगा, देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते, मान के चलो मेरे पास जो नीट 2021 में पूछा गया था वही वाला एग्जाम्पल ये, मेरे पास यहां पर एक बड़ी कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है, इस बड़ी कॉइल के केंद्र पर एक बहुत चुटकू सी कॉइल रख दी, केंद्र पर बहुत चुटकू सी कॉइल रख दी, ये बात यहां बोली। R1 और R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप, लूप एक तल में समकेंद्री है, यदि R1 बहुत बड़ा है R2 से तो उनके मध्य परस्पर प्रेरकत्व M है ना, परस्पर प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व जो होगा वह क्या होगा। तो यह बाहर वाले की लंबाई R1 बोलिए और अंदर वाले की लंबाई R2 बोलिए, ठीक है। आप ऑलरेडी कर चुके हो सब कुछ, चिंता ना करो, आपको ऑलरेडी आता है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमको सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको बस वैल्यूज रखनी है और आंसर प्राप्त करना है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ देखो कैसे, मान के चलो यार यहां पर मेरे पास, अब मुझे पता करना है कि फ्लक्स, देखो एम का मान पता करना है, देखो एम का मान तो फाई बराबर होता है एम इंटू आई, तो अगर एम का मान पता करना है तो एम का मान हो जाएगा फाई बटे में आई, ठीक है, ये एम की वैल्यू आएगी। अब ये बताओ यार, मैं धारा किसमें प्रवाहित करवाऊं ताकि मैं ज्यादा आसानी से फ्लक्स, मैं फ्लक्स किसका लिख सकता हूं, अंदर वाली कॉइल का ज्यादा आसान है फ्लक्स लिखना है, बाहर वाली कॉइल का ज्यादा आसान है, रुक जा, मेरे हिसाब से बाहर वाली कॉइल में करंट दौड़ा देते हैं, अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स लिखना बहुत आसान है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया है कि बाहर वाली कॉइल में धारा आई जा रही है, अंदर वाली कॉइल पे फ्लक्स बताइए, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक कॉइल है, इसमें धारा जा रही है, तो कहीं पर फ्लक्स बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ऐसे सवाल आपको बताए गए थे, हाँ, तो बिल्कुल बस वही फ्लक्स लिखना है, डिवाइडेड बाय आई कर दो, आई कर दो, यहां पर एम का मान आ जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं हम, तो क्या होगा सर यहाँ पर फाई क्या होगा, तो सर इसमें फाई होता है, फाई की वैल्यू होती है चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, तो सर बाहर वाली रिंग तो इसमें होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2R1 इंटू पाई पाई R2 का स्क्वायर। कितनों को यह फ्लक्स समझ में आ गया, कितनों को यह फ्लक्स समझ में आ गया, कितनों को यह फ्लक्स समझ में आ गया। फ्लक्स क्या है, बेसिकली फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाले के कारण होगा और केंद्र पर होगा, केंद्र पर होगा, केंद्र पर होगा। और अगर तुझे वो याद हो तो मैंने वहां पे बोला भी था, एक और एसपी स्टार भी बताया था कि जो फ्लक्स होता है वो समानुपाती होता है बाहर वाले की अंदर वाले की त्रिज्या या भुजा का वर्ग और अंदर वाले की भुजा के, बाहर वाले की भुजा का वर्ग बटे में अंदर वाले की भुजा के समानुपाती फ्लक्स होता है। याद है ऐसा कुछ कुछ मैंने बताया था तुम्हें, कब बताया था, जब मैंने तुम्हें वो वाला क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन में मैंने आपको एक वर्ग दिया था और इसके केंद्र पर एक रिंग रख दी थी, रिंग भी रखी थी और मैंने बोला एक छोटा वर्ग भी हो सकता है, इसमें धारा आई जा रही है। याद आया ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। तो बस यही वाली बातें सब कुछ यहां पर होगी। तो इसमें अगर हम बोले तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो हो जाएगा वो समानुपाती, या चलो फ्लक्स पहले लिख देते, तो ये फ्लक्स आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया कर दिया, बाहर वाले की रिंग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इंटू अंदर वाले का एरिया, बटे में धारा कर दूं मैं, तो क्या मैं इसकी धारा नीचे लाकर लिख सकता हूं, म्यू नॉट
पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1 है ना। देखो मैंने तुम्हें यही वाली बात सिखाई कि अगर फराडे के भैया के उससे करते तो भी यही आंसर आता, और इसमें परिवर्तन लिखते समय के साथ तो धारा परिवर्तित हो रही है तो उसके साथ चुंबकीय फ्लक्स बदलता और उसके कारण विद्युत वाहक बल आ जाता। ठीक है, तो यहां पर जो m का मान आया, m का मान क्या गया सर, m का मान जो आया वो अब हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1 का R1 बस, या m जो होगा वो समानुपाती होगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 की, R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 की। तो यहां पर जो हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 की, है ना। बाहर वाले का अंदर वाले का एरिया आता है, अंदर वाले का एरिया होता है इसलिए उसका स्क्वायर होगा, और नीचे वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह R आया। क्लियर है मामला। इसी प्रकार से एग्जैक्ट यही का यही सवाल यहां पर भी है कि अगर हमारे पास इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर जो रिंग रखी हुई है इसमें m का मान बताइए, इस निकाय के लिए m का मान बताइए। देख अब ये एक मजेदार बात मैं तुम्हें फिजिक्स में बताता हूं। अभी हम बाहर में धारा भेज रहे और केंद्र पर हम क्या निकाल रहे, केंद्र में जो वलय रखी है उसके कारण हमने चुंबकीय फ्लक्स बताया और उससे हमने m का मान लिखाया। अब हम उल्टा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कर सकते होते तो भी आंसर सेम आ जाता, है ना। अगर हम उल्टा कर सकते होते, कैसे कर सकते होते सर, अगर मैं अंदर वाली रिंग में धारा बहाऊं और बाहर वाली रिंग से फ्लक्स देखूं तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन सर अंदर वाली रिंग में मैं धारा बहाऊंगा तो, लेकिन वो रिंग में केवल केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता है, रिंग में हर जगह चुंबकीय क्षेत्र मुझे नहीं पता, टोटल चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता मुझे, तो मैं वो करने में असमर्थ हूं। लेकिन इसका उल्टा भी करता तो भी आंसर सेम आता, इसका उल्टा भी करता तो भी आंसर सेम ही आता, क्योंकि M21 जो होता है वो M12 के बराबर होगा। मान के चलो इसकी भुजा A है यहां पर और इसकी त्रिज्या R है, R त्रिज्या है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो M समानुपाती होगा A स्क्वायर बटे में R के, है ना। कर लेते हैं सॉल्व एक बार। देखो अब फिर से वही वाली बात है, आप लोगों का इसका चुंबकीय क्षेत्र याद है क्या, इसका चुंबकीय क्षेत्र याद है क्या सभी को, पाई बराबर होगा M, पाई बटे में आई बराबर होगा M के। क्या चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स लिख पाओगे, तो फ्लक्स लिखने के लिए क्या करेंगे सर, फ्लक्स लिखने के लिए हम बोलेंगे ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इनटू एरिया, और चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2√2 होता है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे R का स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, अंदर वाले का स्क्वायर बटे में बाहर वाले की भुजा। हाँ, क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो सर चुंबकीय क्षेत्र कुछ बच्चे बोल रहे सर 2√2 लिख दो, 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, और एरिया जो हो जाएगा अंदर वाले का पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, ये फ्लक्स है बटे में आई कर देंगे तो 5 बटे में आई कर देंगे तो M आ जाएगा, और M की वैल्यू जो आएगी वो 2√2 म्यू नॉट R स्क्वायर बटे में ए हो जाएगी। मेरे को नहीं पता, तुम लोग ही बता रहे हो, तो मतलब M जो होगा वो फिर से सर समानुपाती होगा जो हमने बोला R स्क्वायर बटे में ए के। क्लियर है कहानी। अभी इसमें मैंने एक फेरा लिया है, अगर ज्यादा फेरे हो जाते तो क्या होता, ज्यादा फेरे हो जाते तो क्या होता, ज्यादा फेरे हो जाते तो क्या होता, मतलब अंदर वाले में अगर मेरे पास n फेरे हो गए तो क्या हो जाएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अगर अंदर वाले में फेरों की संख्या n1 कर दी जाए, अंदर वाले में फेरों की संख्या n1 कर दी जाए तो यहाँ पे n1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अच्छा, बाहर वाले में अगर फेरों की संख्या n2 कर दी जाए तो क्या करेंगे सर, तो सर यहां पर अब इसके अंदर हम n2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो इसमें नहीं करते, एक और क्वेश्चन बना देते इसका अलग से, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और क्वेश्चन बना देते, जैसे मान के चलो मेरे पास यहां पर एक रिंग है, जिसमें मेरे पास n1 फेरे है, एक और छोटी सी रिंग है जिसमें मेरे पास n2 फेरे है। सेम कहानी, बाहर वाले की त्रिज्या R1, अंदर वाले की त्रिज्या R2, अंदर वाले की त्रिज्या R2। अब आपको बताना है क्या कहानी होगी।
तो सर कहानी वही रहेगी, है ना, फाई बटे में आई बराबर होगा एम के, और यह हो जाएगा सर चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया। चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखो अब होगा N1, क्योंकि धारा देखो एक वलय के कारण होता है सर म्यू नॉट I1, या इसमें धारा आई जा रही है, बटे में 2R1 को N1 से मल्टीप्लाई कर लो सर, और एरिया जो हो जाएगा वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू N2 से मल्टीप्लाई कर लो सर। अगर आप इसमें सर आई हटा दो ना, तो आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करना पड़े, यही सीधे एम आ जाएगा, यही सीधे एम आ जाएगा, यही सीधे एम आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या सभी को समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, मतलब N1 N2 सब कुछ मल्टीप्लाई में, मतलब क्या हो गया यहाँ पर हो गया, चलो लिख देते, कोई बात नहीं, यहाँ पे आई लिख देते हैं, ये होगा फ्लक्स के बराबर, आई से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर बटे में 2R1 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में 2R1 बराबर होगा M के। ठीक है, तो बस ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, इस पे हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं इस पे, आप चाहो तो होमवर्क में ले लो, या आप बोलो तो मैं करवा देता हूं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसका आंसर याद होना चाहिए, है ना, मतलब इनका आंसर याद हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो मैं करवा रहा हूं उसका आंसर ऐसा कैसा आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी और स्पेशली जो बोर्ड वाले बच्चे उनको तो 100% रूप से याद होना ही चाहिए। ठीक है, क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यहां पर एक कॉइल है, सोलोनॉइड है, परिनालिका, जिसकी त्रिज्या R है और फेरों की संख्या N1 है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और कॉइल, जिसमें फेरों की संख्या N2 है, रख दी जाती है। अब इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकाल के देना है, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकाल कर देना है। इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकाल कर देना है। ठीक है, तो क्या करवाओगे, किसी एक में धारा बहा दो, किसी एक में धारा बहा दो, और याद रखना लंबाई L दी हुई है, लंबाई L दी हुई है। ठीक है, परिनालिका समझ रहे हो ना, कॉइल के अंदर कॉइल बांध दी, कॉइल के अंदर कॉइल बांध दी, तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा, आपने म्यू नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे म्यू नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये लड़का, यहाँ पे म्यू नॉट भी आएगा। चलो, तो अब मुझे खाना भी, हाँ बेटा मुझे भी खाना खाना है, चिंता ना करो, सभी को खाना खाना है। हाँ, तो यहां पर क्या होगा, मैं आंसर लिख देता हूं, एक बार आप खुद से ट्राई करना जरूर, है ना। ये M बटे में, या फ्लक्स बटे में आई जो हो जाएगा वो M हो जाएगा, तो M बटे बराबर लिखेंगे 5 बटे में आई, चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया बटे में धारा होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कभी भी कोण नहीं लिया, क्यों, क्योंकि अब ये परिनालिका यार, तो परिनालिका के अंदर पूरा चुंबकीय क्षेत्र हम लिख सकते हैं, और उसी के अंदर दूसरी कॉइल घुसी हुई है, कॉइल के अंदर कॉइल घुसी हुई है, तो अंदर जो पूरा चुंबकीय क्षेत्र वो पूरा का पूरा ऊपर वाली को मिल जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर वाली को मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सर मुन्नी, म्यू नॉट N। अच्छा, अब धारा किस में बहा रहे हो, मान के चलो मैंने 1 वाले में धारा बहा दी, मैंने 1 वाले में धारा बहा दी, ये N1 था, 1 वाले में धारा बहा दी, तो जब म्यू नॉट N1 अपॉन में लंबाई, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, उसमें प्रति इकाई संख्या, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या लिखनी है, तो N1 बटे में लंबाई इनटू धारा मल्टीप्लाई में एरिया। तो एरिया कितना है सर, दूसरी वाली का एरिया, इसका एरिया लिखना होगा ना, दूसरी वाली का एरिया, तो दूसरी वाली का एरिया है, त्रिज्या R दी हुई है, तो पाई R स्क्वायर अपॉन में, एक मिनट, पाई R स्क्वायर इंटू N2, और इस पूरे के डिवाइड में
आई आएगा, इस पूरे के डिवाइड में आई आएगा। क्या लिखा है देखो, ये जो है यह चुंबकीय क्षेत्र बन गया मेरा, ये जो आएगा ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो है वो मेरा एरिया है। दूसरी वाली कॉइल है तो उसमें फेरो की संख्या N2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई से आई कट गया। ये आंसर आपको आधी नींद में भी याद होना चाहिए, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर बटे में L, पाई आर स्क्वायर बटे में L, है ना। आप चाहो तो उसको एरिया के पदों में भी याद रख सकते हो, यहाँ पे एरिया भी लिख सकते हो, या आप इसी फॉर्मूले में ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर इंटू L। अब मल्टीप्लाई में कैसे आ गया ये आपको घर पे बैठ के सोचना है। क्या करा होगा मैंने, मेरे को पता है N1 बराबर होगा सर, है ना, कुल फेरों की संख्या क्या होगी L इंटू N1, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या होगी L इंटू N2। यहां पर वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू एरिया, L इंटू एरिया। मतलब कि अगर मेरे पास दो परिनालिका होती है, मतलब देखो बेसिकली मैं बता देता हूं, बोर्ड्स में ये कुछ नहीं पढ़ाएगा, बोर्ड्स में सीधे यही पढ़ाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ये बोर्ड्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस यहीं से शुरू होकर इसी पन्ने पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछी जाने वाली बात है, और ये आपको सीधा सीधा बोलेंगे किस किस बात पे निर्भर करता है, तो निर्भर करता है म्यू नॉट N1 N2, और म्यू नॉट पे निर्भर करता है, N1 पे निर्भर करता है, L पे निर्भर करता है, और एरिया पे निर्भर करता है, बस, ठीक है। तो यह फेरों की संख्या, लंबाई और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर है। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आज की क्लास इतनी रखते हैं। हाँ, एरिया को पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। अगर R1 R2 अलग अलग दे दिया तो याद रखना अंदर वाले का एरिया रखेंगे हम, है ना, जो एरिया छोटा होगा उसको रखेंगे हम, क्योंकि उसी से फ्लक्स गुजरेगा। अब इसमें हमें कल कुछ और इंडक्शन वाले सवाल करने होंगे और सेल्फ इंडक्टेंस हम पढ़ेंगे। कल की क्लास मतलब एक तरीके से आखिरी क्लास रहेगी, फिर हम एक और क्लास बनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की इस पे रख लेंगे। ओके, किसी को और कुछ डाउट? थैंक यू, टाटा, बाय बाय। चलो ओके।